हर चीज को जीत और हार की कसौटी से न कसा जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए। मैं देशवासियों की अपील करता हूं कि हमारे खेल जगत से जुड़े साथियों के प्रति उत्साह और उमंग का माहौल बनाने में हम भी कुछ करें। पिछले 8-10 दिन से कहीं न कहीं से नए-नए रिजल्ट आ रहे हैं। मैं चुनाव के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत की, एग्जाम दी, 10th के 12th के, एक के बाद एक रिजल्ट आना शुरू हुआ है। ये तो साफ हो गया है कि हमारी बेटियां पराक्रम दिखा रही हैं। खुशी की बात है। इन परिणामों में जो सफल हुए हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। जो सफल नहीं हो पाए उनको मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर हमारी इच्छा के मुताबिक परिणाम नहीं आए तो कोई ज़िंदगी अटक नहीं जाती है। विश्वास से जीना चाहिए, विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बड़े नए प्रकार का मेरे सामने प्रश्न आया है और मैंने वैसे इस विषय में कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरे माईगोव पर एक ईमेल आया तो मेरा एक ध्यान गया। मध्य प्रदेश के कोई मिस्टर गौरव है, गौरव पटेल, उन्होंने एक बड़ी अपनी कठिनाई मेरे सामने प्रस्तुत की है। गौरव पटेल कह रहे हैं कि एमपी के बोर्ड एग्जाम में मुझे 89.33% मिले हैं। तो ये पढ़ के मुझे तो लगा वहाँ क्या खुशी की बात है, लेकिन आगे वो अपने दुख की कथा कह रहे हैं। गौरव पटेल कह रहे हैं कि साहब 89.33% मार्क्स लेके जब मैं घर पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि चारों तरफ से मुझे बधाइयाँ मिलेगी, अभिनंदन होगा। लेकिन मैं हैरान था, घर में हर किसी ने मुझे यही कहा, अरे यार 4 मार्क ज़्यादा आते तेरा 90% हो जाता। यानी मेरे परिवार और मेरे मित्र, मेरे टीचर, कोई भी मेरे 89.33% मार्क्स से प्रसन्न नहीं था। हर कोई मुझे कह रहा था, यार 4 मार्क के लिए तुम्हारा 90% रह गया। अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी स्थिति को कैसे मैं हैंडल करूं। क्या जिंदगी में यही सब कुछ है क्या? क्या मैंने जो किया वो अच्छा नहीं था क्या? क्या मैं भी कुछ कम पड़ गया क्या? पता नहीं, मेरे मन पर एक बोझ सा अनुभव होता है। गौरव, आपकी चिट्ठी को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और मुझे लगता है शायद ये वेदना आपकी नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की होगी। क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो हुआ है उसके प्रति संतोष के बजाय उसमें से असंतोष खोजना, ये नकारात्मकता का दूसरा रूप है। हर चीज में से असंतोष खोजने से समाज को संतोष की दिशा में हम कभी नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा होता आपके परिजनों ने, आपके साथियों ने, मित्रों ने आपके 89.33% को सराहा होता तो आपको अपने आप ही ज्यादा कुछ करने का मन कर जाता। मैं अभिभावकों से, आसपास के लोगों से ये आग्रह करता हूं कि आपके बच्चे जो रिजल्ट लाके आए हैं उसको स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए, संतोष व्यक्त कीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। वरना हो सकता है वो दिन ये भी आएगा कि आपको 100% आने के बाद आप कहेंगे कि भाई 100 आया लेकिन फिर भी तुम कुछ ऐसा करते तो अच्छा होते। तो हर चीज की कुछ तो मर्यादा रहनी ही चाहिए। मुझे जोधपुर से संतोष गिरी गोस्वामी, उन्होंने भी लिखा है, करीब करीब इसी प्रकार से लिखा है। वो कहते हैं हमारे आसपास के लोग हमारे परिणाम को स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो तो कहते कुछ और अच्छा कर लेते, कुछ और अच्छा कर लेते हैं। मुझे कविता पूरी याद नहीं है लेकिन बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, किसी कवि ने लिखी थी कि जिंदगी के कैनवास पर मैंने वेदना का चित्र बनाया और जब उसकी प्रदर्शनी थी, लोग आए, हर किसी ने कहा टचअप की जरूरत है। कोई कहता था कि नीले के बजाय पीला होता तो अच्छा होता, कोई कहता था ये रेखा यहाँ के बजाय उधर होती तो अच्छा होता। काश मेरी इस वेदना के चित्र पर किसी एकांत दर्शक ने भी तो आंसू बहाए होते। ये कविता के शब्द यही थे, ऐसा मुझे अब याद नहीं रहा लेकिन बहुत पहले की कविता है तो। लेकिन भाव यही था कि उस चित्र में से कोई वेदना नहीं समझ पाया, हर कोई टचअप की बात कर रहा था। संतोष गिरी जी,
आपकी चिंता भी वैसी है जैसी गौरव की है और आप जैसे करोड़ों विद्यार्थियों की होगी। लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप पर बोझ बनता है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप अपना संतुलन मत खोइए। हर कोई अपेक्षाएं व्यक्त करता है, सुनते रहिए, लेकिन अपने बात पर डटे रहिए और कुछ अधिक अच्छा करने का प्रयास भी करते रहिए। लेकिन जो मिला है उस पर संतोष नहीं करोगे तो फिर नई इमारत कभी नहीं बना पाओगे। सफलता की मजबूत नींव ही बड़ी सफलता का आधार बनती है। सफलता में से भी पैदा हुआ असंतोष सफलता की सीढ़ी नहीं बना पाता, वो असफलता की गारंटी बन जाता है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी सफलता मिली है उस सफलता को गुनगुनाओ, उसी में से नई सफलता की संभावनाएं पैदा होगी। लेकिन ये बात मैं अड़ोस पड़ोस और माँ बाप और साथियों से ज्यादा कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ कृपा करके आपकी अपेक्षाएं उन पर मत थोपिए। और दोस्तों, क्या कभी कभी जिंदगी में असफल हुए तो क्या वो जिंदगी ठहर जाती है क्या? जो कभी एग्जाम में अक्षर मार्क नहीं ला सकता वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाता है, संगीत में आगे निकल जाता है, कला कारीगरी में आगे निकल जाता है, व्यापार में आगे निकल जाता है। ईश्वर ने हर किसी को कोई न कोई तो अद्भुत विधा दी ही होती है। बस आपके अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उस पर बल दीजिए, आप आगे निकल जाएंगे। और ये जीवन में हर जगह पे होता है। आपने संतूर नाम के वाद्य को सुना होगा। एक जमाना था संतूर वाद्य कश्मीर की घाटी में फोक म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ये पंडित शिव कुमार थे जिन्होंने उसको हाथ लगाया और आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण वाद्य बना दिया। शहनाई हमारी संगीत के पूरे क्षेत्र में सीमित जगह पे था। ज्यादातर राजा महाराजाओं के जो दरबार हुआ करते थे उसके गेट पर ही उसका स्थान रहता था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जब शहनाई को हाथ लगाया तो आज विश्व का उत्तम सा वाद्य बन गया, उसकी एक पहचान बन गई। और इसलिए आपके पास क्या है, कैसा है कि चिंता छोड़िए, उस पर आप जुड़ जाइए, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे गरीब परिवारों को भी आरोग्य को लेकर के जो खर्च होता है वो जिंदगी की पटरी को असंतुलित कर देता है। और ये सही है कि बीमार न होने का खर्चा बहुत कम होता है, लेकिन बीमार होने के बाद स्वस्थ होने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हम ऐसी जिंदगी क्यों न जिए ताकि बीमारी आए ही नहीं, परिवार पर आर्थिक बोझ हो ही नहीं। एक तो स्वच्छता बीमारी से बचाने का सबसे बड़ा आधार है। गरीब की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई कर सकता है तो स्वच्छता कर सकती है। और दूसरा जिसके लिए मैं लगातार आग्रह करता हूं वो है योग। कुछ लोग उसको योगा भी कहते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे विश्व में योग के प्रति एक आकर्षण भी है, श्रद्धा भी है और विश्व ने इसको स्वीकार किया है। हमारे पूर्वजों ने हमें दी हुई एक अनमोल भेंट है जो हमने विश्व को दी है। तनाव से ग्रस्त विश्व को संतुलित जीवन जीने की ताकत योग देता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग से जुड़े हुए व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रहना, संतुलित रहना, मजबूत इच्छा शक्ति के धनी होना, अप्रतिम आत्मविश्वास से भरा जीवन होना, हर काम में एकाग्रता का होना, ये सहज उपलब्धियां होती हैं। 21 जून योग दिवस ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, इसका व्याप बढ़े, व्यक्ति के जीवन में उसका स्थान बने। हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट योग के लिए खपाएं। और इसके लिए 21 जून योग दिवस हमें प्रेरणा देता है। और कभी कभी सामूहिक वातावरण व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का कारण बनता है। मैं आशा करता हूं कि 21 जून आप जहां भी रहते हो, आप इनिशिएटिव लिए, अभी 1 महीना है, आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाओगे तो योग का जो इस बार का सिलेबस है, कौन कौन से आसन करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, उसका पूरा वर्णन है उसमें, उसको देखिए।
आपके गांव में करवाइए, आपके मोहल्ले में करवाइए, आपके शहर में करवाइए, आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, इवन ऑफिसेज में भी। अभी से 1 महीना शुरू कर दीजिए, देखिए आप 21 जून को भागीदार बन जाएंगे। मैंने कई बार पढ़ा है कि कई ऑफिसेज में रेगुलरली सुबह मिलते ही योग और प्राणायाम सामूहिक होता है, तो पूरे ऑफिस का एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है, पूरे ऑफिस का कल्चर बदल जाता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है। क्या 21 जून का उपयोग हम अपने जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं? अपने समाज जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं? अपने आसपास के परिसर में योग लाने के लिए कर सकते हैं? मैं इस बार चंडीगढ़ के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जाने वाला हूँ। 21 जून को चंडीगढ़ के लोगों के साथ मैं योग करने वाला हूँ। आप भी उस दिन अवश्य जुड़े। पूरा विश्व योग करने वाला है। आप कहीं पीछे न रह जाएं, ये मेरा आग्रह है। आपका स्वस्थ रहना भारत को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के द्वारा आपसे मैं लगातार जुड़ता हूँ। मैंने बहुत पहले आपको एक मोबाइल नंबर दिया था, उस पर मिस कॉल करके आप मन की बात सुन सकते थे, लेकिन अब उसको बहुत आसान कर दिया है। अब मन की बात सुनने के लिए आप सिर्फ 4 ही अंक उसके द्वारा मिस कॉल करके मन की बात सुन सकते हैं। वो 4 आंकड़ों का नंबर है 1922 1922 1922। इस नंबर पे मिस कॉल करने से आपको जब चाहे, जहां चाहे, जिस भाषा में चाहे मन की बात सुन सकते हैं। प्यारे देशवासियों, आप सबको फिर से नमस्कार। मेरी पानी की बात मत भूलना, याद रहेगी ना? ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।